Students, आज न्यू लेक्चर, न्यू चैप्टर and its magnetic effect of current. The previous chapter is electricity, जहाँ पे आपने ये देखा कि अगर हम किसी वायर से करंट को पास करते हैं तो उस करंट से हीटिंग इफेक्ट आता है। आज हम सीखेंगे कि उसी करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। अगर हम किसी वायर से करंट को पास करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस करंट से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम ये जानने वाले हैं कि इसी करंट के थ्रू हम एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। तो देखिए जो ये सबसे पहली बार साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा था। उन्होंने क्या देखा था ऑर्स्टेड ने, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, पर थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। साइंटिस्ट ऑर्स्टेड एक वायर लिया और उस वायर को बैटरी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं, सिंबल्स वगैरह का नॉलेज है आपको कि ये आपका वायर है, ये बैटरी है और ये आपका स्विच है। उन्होंने यहाँ पर एक कंपास निडल रखा हुआ, नॉर्थ पोल एंड साउथ। ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा बच्चों, क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने एक वायर के साथ एक बैटरी और एक स्विच कनेक्ट कर रखा। जैसे उन्होंने स्विच को क्लोज किया, हमें पता है कि यहाँ से करंट निकलेगा, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हमने। यह करंट जब इस वायर से गया, ये डिफ्लेक्ट होने लग गया, ये डिफ्लेक्ट होने लग गया। जबकि कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट होता है जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। जैसे कई बार आपने मूवी जरा देखा होगा, कंपास निडल लेके देखते हैं कि अर्थ का नॉर्थ किधर है, अर्थ का साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट कहाँ है, जगह वगैरह खो जाते तो क्या होता है, कंपास निडल क्यों घूमता है पता है? वो कंपास इसलिए घूमता है क्योंकि वो अर्थ के फील्ड में है। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए कंपास जब जगह से घूमता है। तो ऑर्स्टेड ने क्या देखा बच्चों, ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि जैसे यहाँ से करंट गया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अभी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए इधर रिफ्लेक्ट हुआ इस तरीके से। ऑर्स्टेड ने कहा कि क्या पता है शायद किसी और वजह से रिफ्लेक्ट हुआ हो, चलिए काम करते हैं, बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में कर देते। ये पॉजिटिव पोलैरिटी होता है नेगेटिव, उससे रिवर्स कर और फिर कंपास निडल को रखा, ये रहा उसका नॉर्थ। स्टूडेंट्स ऑर्स्टेड ने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने उसका मेन रीजन था कि वो जानना चाहता क्या पता ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ देखा गया, क्या पता अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो। तो उसने जैसे इसको पोलैरिटी को रिवर्स किया, तो रिवर्स करते ही जैसे ही हम स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे, करंट यहाँ से पास होगा। पहले करंट स्टूडेंट्स यहाँ से पास कर रहा, अब करंट से रिवर्स मैनर में ला, क्या देखा, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स। अब कंफर्म्ड हो गया कि यह डिफ्लेक्शन इस वायर की वजह से आ रहा है, इस वायर के अंदर करंट की वजह से आ रहा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब उसने यहाँ पे स्विच को मतलब यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया हुआ था, सर्किट कंप्लीट नहीं था, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे उसने यहाँ क्लोज किया, डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे रिवर्स किया तो रिवर्स डिफ्लेक्शन हुआ। तो कंफर्म हो गया ऑर्स्टेड को कि यह जो मैग्नेटिक निडल है, जो कंपास निडल है, वो जो डिफ्लेक्ट हुआ है वो इसके करंट की वजह से हुआ। वहाँ से बोला कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। एक मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, करंट भी जहाँ से फ्लो करेगा वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस चैप्टर का नाम ही यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं जो इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेट वायर में कैसा होगा, सर्कुलर वायर में कैसा होगा, सोलेनॉइड में कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होंगे, क्या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड रूल है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपसे इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है, कि करंट की वजह से भी एक फील्ड, एक मैग्नेट फील्ड जनरेट होता है, इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। ये आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कि अगर आपके पास एक आयरन नेल है,
ठीक है स्टूडेंट्स, जो कील होती है और उस नेल को अगर आप लें और उस पर कॉपर की वायर को इस तरीके से रैप कर दें और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसी बैटरी से करंट जाएगा, तो ऑस्टेड ने तो बोला है ना कि करंट जाता है तो कंपास घूम रहा था उसका, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो जैसे यहाँ से बैटरी से कनेक्ट किया गया, इसका मतलब इस आयरन रॉड पे, ये जो आयरन की नेल है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, आसपास थोड़े बहुत लोहे के टुकड़े रख दिए, इसमें आयरन के स्क्रैप्स रख दिए। यहाँ क्या देखा गया इस चिपक में, तो कंफर्म्ड हो गया कि हाँ भाई, जब करंट जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्योंकि ये चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये चीज़ कंफर्म्ड हो गया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से भी, और ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट का मतलब क्या है। मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट का मतलब है करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का आना। जैसे करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है, वैसे करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। जिस वायर से करंट फ्लो करेगा उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा, जल्दी नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट को समझाने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद, यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट क्या होता है। मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट का मतलब दैट एन इलेक्ट्रिक करंट, कि एक इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करेगा वायर में तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड ले आए। मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट का मतलब है कि अगर मेरे पास ये वायर है, इससे करंट जाएगा तो आसपास मैग्नेट की चीज़ अपने आप ही हिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है, करंट अपने आसपास क्या जनरेट कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसी फिनोमेना को हम लोग मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट जो पेपर में थोड़ा पूछा जाता है वो है मैग्नेट क्या होता है। बच्चों, मैग्नेट आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं, पर उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए अट्रैक्ट करने की। किसको? आयरन पीसेस को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट। अगर इन एलिमेंट्स को वह सब्सटेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट का मतलब ही होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, उससे मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट बहुत तरीके होते हैं स्टूडेंट, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल बहुत सारे आते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, एक होता है स्पिन वाला, एक होता है मैग्नेट, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स अवेलेबल्स होते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो हमारे अर्थ कोर से आयरन निकलते हैं, उनमें भी कई बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो हमारे पास मैग्नेट बहुत तरीके के हैं, लेकिन हमारे पास एक मैग्नेट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली लैब में हर जगह यूज़ किया जाता है वह मैग्नेट होता है आपका बार मैग्नेट, जो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। स्टूडेंट, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं मैंने यहाँ दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एन और एस। इस एन और एस का मतलब नॉर्थ और साउथ से। एन स्टैंड फॉर द नॉर्थ पोल, एस स्टैंड फॉर द साउथ पोल। इस पे दो पोल्स। ये पोल्स क्या होता है? पोल्स का मतलब स्टूडेंट्स, ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट है तो आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट को तरह अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक पार्टिकल को खींच भी रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कहाँ पड़ेगा, इस जगह पर पड़ेगा। ये वो जगह होती है बच्चों, दैट इज द रीजन where magnetic effect is max। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे देखा जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस तरीके से होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से एक बुक है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर लोहा का जो पार्टिकल्स होते हैं, चूरा टाइप कहते हैं इसको, ठीक है, इसको आप अगर इसके अंदर डाल देंगे, आयरन फिलिंग्स यहाँ रख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से आयरन फिलिंग्स यहाँ रखने के बाद एक बार मैग्नेट लीजिए और उसके नीचे लगा दीजिए, और इतना मोटा नहीं, ठीक है, पतला सा एक पेपर टाइप लीजिए, इतनी मोटी बुक टाइप नहीं, एक पतला सा पेपर टाइप लीजिए, और उस पेपर में आप क्या करिए, आयरन फिलिंग्स को रख दीजिए। आयरन फिलिंग का मतलब हुआ कि जो लोहे का आपका वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वहाँ छोड़ दीजिए, और नीचे लगा दीजिए, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर क्या लगा दीजिए, एक बार मैग्नेट। जैसे आप लगाएंगे
तो क्या देखेंगे इसी बार मैग्नेट की तरफ कि आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मतलब इसके ऊपर ही, यहाँ पर ही आप देखेंगे बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो इस तरीके से चिपके हुए होंगे, बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो चिपके होंगे वो कुछ इस पैटर्न में चिपके रहते हैं, इसकी तरफ सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो जो लोहे है, जो आयरन आपके स्क्रैप्स है, वो सबसे यहाँ होते हैं और सबसे कम यहाँ होते हैं, बहुत कम। तो इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि जो नॉर्थ और साउथ होता है उस पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये दो वो ऐसी प्लेस है, वो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज यहाँ क्लियर होगा आप लोगों को कि मैग्नेटिक फैक्टर करंट क्या है, मैग्नेट क्या है, और एक मैग्नेट बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एक चीज़ स्टूडेंट्स और ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये, कभी आप ये मत सोचिएगा मेरे पास एक बार मैग्नेट है तो नॉर्थ इस कोने में होता है, ये आपका यहाँ नॉर्थ पोल, ऐसा नहीं, या यहाँ साउथ पोल, ऐसा नहीं। नॉर्थ और साउथ इसके अंदर होता है। यहाँ सुने मेरी बात, कभी आप ये मत सोचिए कि साउथ यहाँ पर है और नॉर्थ यहाँ पर है कोने पर, ऐसा नहीं है कि इस कॉर्नर्स पर है। नॉर्थ और साउथ थोड़ा सा अंदर होता है। ठीक है, मतलब अगर ये मेरे पास मैग्नेट 6 सेंटीमीटर का है तो ये मत सोचिए कि नॉर्थ और साउथ में 6 सेंटीमीटर का गैप है, नॉर्थ साउथ थोड़े से अंदर होता है। दूसरा, अगर आप इस मैग्नेट को तोड़ देते तो ये मत सोचिए कि आपने मैग्नेट्स को ब्रेक कर दिया तो ये मैग्नेट खराब हो गया, ऐसा नहीं है। अगर इस मैग्नेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों तो फिर से ये पोल्स को जनरेट कर लेगा, फिर तोड़ेंगे, फिर ये अपने पोल्स को क्या कर लेगा, जनरेट करता चला जाएगा स्टूडेंट। तो कभी भी आपका जो मैग्नेट है वो एंड नहीं, हाँ उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा, लेकिन मैग्नेट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और कभी ये सोचिए कि एक ही पोल होता है, जब एग्जिस्ट करेगा दोनों करेगा। मैंने कहा ना कि अगर आज को 20 से तोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि साउथ अलग होगा नॉर्थ अलग, ऐसा नहीं है। तो साउथ है उसने नॉर्थ डेवलप कर लिया अपने। बचपन में कभी अगर एक मैग्नेट को लेकर लड़ाई हो जाए, मैग्नेट टूट जाए तो दो नए मैग्नेट बन जाते हैं, एक छोटा भाई खेल रहा है, बड़ा भाई खेल रहा है, फिर टूट गया तो फिर 2 मैग्नेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट टूटने के बाद वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे क्लियर होगा स्टूडेंट। एक और पॉइंट का ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नेट को गर्म किया जाता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म होती है, जितना उसको गर्म करेंगे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो उतना वीक पड़ता चला जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स आपको मैग्नेट के बारे में बताए मैंने। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो निकल, कोबाल्ट और स्टील और आयरन जैसे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेट जो बहुत डिटेल में पढ़ना है वो है बार मैग्नेट, जिसके 2 पोल्स होते हैं जो कभी भी एंड्स पर नहीं होते, एंड्स के थोड़ा सा अंदर। कभी भी ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट साथ में एग्जिस्ट करते, टूट जाएंगे तो भी साथ में एग्जिस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है वो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था इलेक्ट्रिसिटी में, एक चार्ज के अराउंड का स्पेस जहां वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, वैसे स्टूडेंट्स एक मैग्नेट है उसके अराउंड भी एक स्पेस होता है जहां वो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। जैसे चार्ज के अराउंड स्पेस होता है जहां वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, वैसे मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है जहां वो मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है। यही लिखा हुआ है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। एक मैग्नेट के सराउंड में वो स्पेस जहां मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है और किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो एक इमेजिनरी है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड है इसको अलग से देख पाओ। तो हम क्या करते हैं, कंपास नीडल लाते हैं। एक क्वेश्चन रिपीटेड आपके एनसीईआरटी में भी बच्चों कि कंपास नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करता है, क्योंकि बच्चों जो कंपास नीडल है वो खुद एक मैग्नेट का बना होता है। जब भी आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है तो डिफ्लेक्ट करने लग जाता है कि उसमें फोर्स लगता है। अभी क्या पढ़ा कि ये मैग्नेट है, उसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोटा सा मैग्नेट है बच्चों, ठीक है, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोचिएगा मैं यहाँ कंपास नीडल रखूंगा, ये रहा कंपास नीडल स्टूडेंट्स, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कहीं दिखाएगा। क्यों?
कोई फील्ड है ही नहीं उसके आसपास। लेकिन जैसे ही आप उससे इस फील्ड के अंदर लाएंगे तो एक कंपास नीडल एकदम से अपना डिफ्रैक्शन देने लग जाएगा, इसका नॉर्थ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा और बताएगा कि हाँ आप किसी फील्ड में हो। जैसे आपने इस फील्ड के अंदर इसको रखा कंपास नीडल को, ये नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होके आपको बता देगा हाँ भाई आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो। और मान लो अगर ऐसे था पहले और इधर गया तो बता देगा उधर नॉर्थ पोल उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जिधर डिफ्लेक्ट होता है ना वो साउथ पोल की तरफ लेके जाता है, कहा जाता है साउथ पोल। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, आपका कंपास नीडल अभी यहाँ पड़ा हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। जैसे ही कंपास नीडल अंदर आएगा डिफ्लेक्ट होगा, पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है, पता चल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है। और जिधर वो डिफ्लेक्ट करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब कंपास नीडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, व्हाई कंपास नीडल रिफ्लेक्टेड, व्हाई कंपास नीडल रिफ्लेक्टेड। कंपास नीडल में जो नीडल है वह भी एक मैग्नेट का बना होता है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो अपनी जगह से घूम के दिखा देता है कि हाँ आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, ठीक है। वो कई बार कोई मूवी में होता है ना, वो पता नहीं क्या वो लाल लाल सा बटन दब जाता है, जलने लग जाता है, हाँ भाई आप किसी फील्ड में आ गए हो या आसपास कोई है, ठीक है। वो डायनासोर की मूवीज वगैरह में भी आता है, हाँ भाई आसपास कोई डायनासोर आने वाला है, उधर है कि नहीं, तो एक इंडिकेशन देता है। वैसे ही बच्चों ये कंपास नीडल है जो आपको इंडिकेशन देता है। क्या इंडिकेशन देता है? कि हाँ आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, जहाँ आप खड़े हो वहाँ किसी न किसी का मैग्नेटिक फील्ड है। हम नॉर्मली अगर खड़े हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप किसी मैग्नेट के पास लेके जा रहे हो तो पता चल जाएगा हाँ कितनी दूरी तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंपास नीडल यहाँ पर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, जैसे आपने यहाँ रखा डिफ्लेक्ट हो, मतलब आपको पता चल गया कि आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो और वो डिफ्लेक्शन जिधर जाएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर मैंने अलग से बहुत सारे डायग्राम्स को शो किया हुआ है कंपास नीडल के, कि मैं पहले कंपास नीडल को यहाँ लेके आया तो नीडल ने इधर डिफ्लेक्शन दिया। अच्छा डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। डिफ्लेक्शन इधर हुआ तो इन सबको जब जोड़ा गया, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा गया तो बच्चे एक लाइन बना। क्या बना? एक लाइन बना, एक कर्व बना। इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज द इमेजिनरी लाइन, द कर्व लाइंस along which compass needles deflected। ये वह पाथ है, वह रास्ता है जिस रास्ते के अराउंड आपका कंपास नीडल रिफ्लेक्ट होता गया और आपने जोड़ दिया। तो जोड़ते ही बच्चों आप क्या देखेंगे, इस तरीके से आपने इसको जब जोड़ा तो इस तरीके से एक लूप बना। तो पता चला कि जो लाइन बना है इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, जो कहाँ से निकलता है? नॉर्थ से। कहाँ खत्म होता है? साउथ पे। लेकिन पता स्टूडेंट्स ये अंदर भी जाता है इस तरीके से, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से निकलता है साउथ पे खत्म होता है, पर आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इसके पास ऑब्जर्व करोगे। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप निकलते हुए देखोगे स्टूडेंट्स, और जितने ज़्यादा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी होंगी समझ जाइए वो मैग्नेट उतना स्ट्रांग है। जितने ज़्यादा ऐसी फील्ड लाइंस बनी होंगी उतना स्ट्रांग है। क्या पता पेपर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दे, दो मैग्नेट बना के दे दे, एक से आपको ऐसे 4 लाइन शो कर दे, एक से ऐसे दुनिया भर की लाइंस निकाल के दिखा दे, पूछे भाई किसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और क्यों? सेकेंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि उससे फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही हैं और ये फील्ड लाइंस हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है जहां रखा हुआ मैग्नेटिक पार्टिकल अपने आप में डिफ्लेक्शन दिखा। अगर ये इसके बाहर हुआ तो किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं होगा बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये कंपास नीडल क्यों घूमा? कि कंपास खुद मैग्नेट का बना हुआ, क्या यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, जिधर डिफ्लेक्ट हुआ उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है आपके इस मैग्नेट का। और इस तरीके से हमने सारे डिफ्लेक्शन को जोड़ा तो जो लाइन बना उसको हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज बताई है, वैसे और प्रॉपर्टीज में आपसे डिस्कस करूंगा, बस एक प्रॉपर्टी आज आपको बताई है कि ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे जाता है, फिर साउथ से नॉर्थ।
सोचिए बच्चों, क्या ये क्लोज लूप बना रहा है? बना रहा है। नॉर्थ से निकलता है साउथ पे, फिर साउथ से नॉर्थ। जितना ज़्यादा यह फील्ड लाइंस निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, वहाँ पर आपको बार मैग्नेट का, एक स्ट्रेट वायर का और एक सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न समझाया जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।